हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोगों के लिए मैं दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आई हूँ। सबसे पहली चीज, आप लोगों के कमेंट्स को देखकर मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए जो बच्चे नीट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम कल से लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करेंगे एंड आई विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेक्चर्स आपको कल से मिलना स्टार्ट होंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी, आपण हे प्रयत्न करू की जास्तीत जास्त चैप्टर कमीत कमी वेळेत संपूया। और ये जो लेक्चर्स होंगे जो कल से आपको मिलना स्टार्ट होंगे, इसमें एनसीईआरटी का टॉपिक भी कवर किया जाएगा और महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में कौन सा टॉपिक नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी और कौन सा टॉपिक सेम टू सेम महाराष्ट्र बोर्ड से कॉपी किया गया है, मतलब सेम टू सेम है, कॉपी नहीं किया गया है बट सेम टू सेम है, वो भी मैं बताऊंगी। और हम जब लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करेंगे उसी लेक्चर में आपको मैं पीवायक्यूज भी सॉल्व करवाते जाऊंगी, म्हणजे आपली एनसीईआरटी पण कव्हर होत जाईल, आपल्या महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस पण कंपेयर होत जाईल आणि आपलं पीवायक्यू पण सॉल्व करून होईल। तो ये पहली इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको देना चाहती थी कि आपके कंटिन्यू कमेंट्स को देखकर हमने डिसाइड किया कि वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। और दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, हा अपडेट नीट 2025 च्या मुलांसाठी आहे, पण बाकीच्यांनी पण ऐकून घ्या। मे बी नेक्स्ट इयर तुमच्या सोबत पण असं काही झालं तर तुम्हाला माहित असलं पाहिजे की हाउ यू कैन टेक फर्दर स्टेप्स। एमपी हाई कोर्ट रीनीट 2025 बहुत ज्यादा इशू हो गया था एमपी के इंदौर पर्टिकुलर एरिया में। वहां पर एक पर्टिकुलर सेंटर में पावर कट हो गया था, मतलब लाइट चली गई थी और बार बार आ रही थी जा रही थी, जिसके वजह से 75 स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में जाकर अप्रोच किया, अपील किया कि उनके लिए रीनीट कंडक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वो एग्जाम के कंडीशन में नहीं थे, वो मेंटल कंडीशन में नहीं थे कि वो एग्जाम को अच्छे तरीके से अपियर कर पाए। तर हा इशू खूप दिवसापासून चालू आहे, म्हणजे जेव्हापासून आपली एग्जाम झाली आहे तेव्हापासून हा इशू चालू आहे। तो अभी 10 जुलाई को रिसेंट में एक नया अपडेट आया फ्रॉम एमपी हाई कोर्ट और उसमें एनटीए मधून जे सॉलिसिट जनरल आहेत त्यांनी काहीतरी पॉइंट्स सांगितलेत एमपी हाई कोर्टला, और एमपी हाई कोर्ट ने हमारे सॉलिसिट जनरल से कुछ पॉइंट्स मांगे हैं। तर ह्यांचं काय डिस्कशन झालंय आणि मीटिंग मध्ये नक्की काय ठरलंय ते पटकन बघूया। तो यहाँ पर क्या बताया है हमको, लेट्स सी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, द कैंडिडेट्स हैड सफिशिएंट नेचुरल लाइट। जो सॉलिसिट जनरल हैं उनका ये बोलना है कि रीनीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर लाइट गई थी, इंदौर के जिस सेंटर में पावर कट हुआ था वहां पे इतनी लाइट थी कि बच्चे आराम से पेपर अपीयर कर सके, बच्चों को अनकंफर्टेबल होने जैसा पावर कट नहीं हुआ था, ये सॉलिसिट जनरल का कहना है। और वहां पर डीजल जनरेटर्स भी प्रोवाइड किए गए थे, जिसके वजह से हर जगह पे पावर कट नहीं हुआ था, काफी जगह पर लाइट्स थी और काफी जगह पर पेपर स्मूथ कंडीशन में रन किया गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि एनटीए जेव्हा हायकोर्टच्या जजने सांगितलं की तुम्ही मला सीसीटीव्हीची फुटेज द्या, की तुम्ही सांगताय की तिथे लाइट होती, मग मला फुटेज प्रोवाइड करा, क्योंकि एनटीए वालों का क्या बोलना है कि डीजल जनरेटर अवेलेबल था। तो हाईकोर्ट के जज ने क्या बोला कि आप मुझे फुटेज दो, सीसीटीवी का फुटेज दो। तो एनटीए वालों का बोलना है कि जनरेटर्स की मदद से पावर इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो आ रही थी जा रही थी, जिसके वजह से सीसीटीवी की फुटेज डिसफंक्शनल हो गई, मतलब रेंडरिंग इशू हो गया, सीसीटीवी वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, स्टोर नहीं कर पाई, स्टोरेज इशू हो गया, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, क्योंकि लाइट आ रही थी जा रही थी बट बच्चे एग्जाम दे सके ऐसी लाइट थी। त्यावर एनटीएच्या परत सॉलिसिट जनरलचं अजून एक सांगणं असं होतं की अप्रॉक्सिमेटली पूरे के पूरे नीट एस्पिरेंट्स का अगर हम कैलकुलेशन करें तो अप्रोक्सीमेटली 22 से 23 लाख बच्चों ने इस साल नीट एग्जाम अपीयर किया था, जिसमें से इंदौर सिटी से 27,000 बच्चों ने एग्जाम के लिए अपना अपीयरेंस दिया था, और उसमें से सिर्फ 75 स्टूडेंट्स ने इंदौर में कोर्ट में अप्रोच किया है कि पावर कट की वजह से वो लोग एग्जाम ठीक से नहीं दे पाए। तो अभी सॉलिसिट जनरल का ऐसा बोलना है, म्हणजे जे एनटीए मधून आहेत त्यांचं असं सांगणं आहे कि ये जो 75 स्टूडेंट्स हैं, इन 75 स्टूडेंट्स में से, मतलब ये जो 75 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कंप्लेन किया है कि हमारे सेंटर में पावर कट था, उसी सेंटर में से, त्या सेंटर मधून, उसी सेंटर में से एक स्टूडेंट है जिसने ऑल इंडिया रैंक 2 स्कोर किया है, ऐसा एनटीए का बोलना है, ठीक है। और दूसरी चीज, उसी सेंटर में से 11 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 600 से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं,
मतलब सेम सेंटर जहां से ये 75 बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, उसी सेंटर में से अपने को ऑल इंडिया रैंक 2 मिला है और अपने को 600 मार्क्स वाले बच्चे मिले हैं, मोर देन 600 मार्क्स वाले बच्चे। तो अभी स्टूडेंट्स का ऐसा बोलना है कि हमको ग्रेस मार्क्स दिया जाए या फिर रीनीट करवाई जाए, और एनटीए वालों का ऐसा बोलना है कि 75 स्टूडेंट्स की वजह से 23 लाख बच्चों का पूरा साल वेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि एग्जाम फिर से करेंगे, फिर काउंसलिंग प्रोसेस होगा, फिर एडमिशन प्रोसेस होगा, चीजें बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगी। अभी यहाँ पे दोनों जगह से देखा जाए तो इन बच्चों का भी लॉस हो रहा है, लेकिन बाकी 22 लाख बच्चों का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस आगे आगे जा रहा है और एमपी हाईकोर्ट जल्दी जल्दी हियरिंग नहीं दे रही है। उनकी हियरिंग हमेशा 8-8 दिन 10-10 दिन के बीच में हो रही है। अभी नेक्स्ट हियरिंग 14 जुलाई को है। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या निकालना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, ये 75 स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प की जानी चाहिए, क्योंकि इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे 2-2 3-3 साल ड्रॉप लेकर एग्जाम दे रहे होंगे, इनकी कैसी कंडीशन रही होगी, वी कैन नॉट इग्नोर दैट ऑल्सो। पर हम अनफेयर नहीं हो सकते, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इन बच्चों को, जो ये 75 स्टूडेंट्स हैं, उस सेंटर के बच्चों को हम कैसे भी ग्रेस मार्क्स दे दें, क्योंकि हमने कैसे भी ग्रेस मार्क्स दे दिया और ये ऑल इंडिया रैंक 2 जो है, अगर ये AIR 1 हो गया तो फिर जो सच में AIR 1 आया है उसका क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट को और एनटीए वालों को एक ऐसे सोल्यूशन पर आकर रुकना है जहां पे इन बच्चों का भी लॉस ना हो, लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी अच्छे कंडीशन में एग्जाम दिया है उनका भी लॉस ना हो। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है और इतना तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि अभी कम से कम जुलाई एंडिंग तक तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने वाला। नीट 2025 के जो बच्चे हैं और नीट 2026 के जो बच्चे हैं, मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपना जो टाइम है वो टाइम अभी से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यूज करना चालू करो। टेक्स्ट बुक्स रीड करना चालू कर दो, हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करना चालू कर रहे हैं, आप लोग PYQ सॉल्व करना चालू करो। और अपने इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारे कम्युनिटी पोल्स आने वाले हैं, मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स आपके लिए लाने वाली हूँ, 1 शॉट लेक्चर्स आपके लिए हम लाने वाले हैं, MCQ मैराथन सीरीज हम लाने वाले हैं, PYQ सीरीज हम लाने वाले हैं। सो आपके लिए इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस इस पे करो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और मैं तो प्रे कर रही हूँ कि इन बच्चों के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन हो वही बेस्ट सोल्यूशन दिया जाए, ताकि इनका भी ईयर और एफर्ट्स वेस्ट ना हो और जिन्होंने अच्छे एग्जाम दिए उनका भी अच्छे से सब रिजल्ट निकल जाए। सो लेट्स होप, आई कैन जस्ट होप कि क्या डिसीजन होगा। आप लोग के दिमाग में अगर कुछ आया है कि ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए तो आप लोग वो सोल्यूशन नीचे कमेंट करके बताओ। और मैंने जैसे कि बोला, कल से आप लोगों को लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप लोग कल से लेक्चर्स अटेंड करने के लिए एक्साइटेड हो तो नीचे चैट बॉक्स में एक हार्ट ड्रॉप कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कितने बच्चे एक्साइटेड हैं कल से लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। तो आई विल सी यू ऑल टुमारो। तब तक चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो नीट 2026 के लिए अपीयर कर रहे हैं उन तक ये चैनल पहुंच सके और उन तक क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। सो आई विल सी यू ऑल, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून।